हेलो बच्चों, आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा तीसरी विषय हिंदी इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। इसमें देखेंगे आगे क्या दिया है। इसमें दिया है सप्ताह 22 दिवस 1। सप्ताह 22 दिवस 1 में पाठ 15 दिए का अभिमान, इसके बारे में अपन को पढ़ना है। इसमें एक चित्र दिया है, चित्र पर चर्चा के प्रश्न दिए हैं। यह किसका चित्र है, क्या आपने इसे देखा है तो बताना। इकाई का लालटेन का है। बताइए हमें उजाला कहाँ कहाँ से मिलता है। रात में घरों पर उजाला कैसे होता है। किसी गांव घर में बिजली नहीं होती तब उन घरों में उजाला कैसे करते। तो इसके बारे में बच्चों आपको आपस में चर्चा करनी है। फिर इसमें अगला प्रश्न दिया है आपको, मौखिक मौखिक चर्चा आधारित प्रश्न दिए हैं। इसमें कि नंबर 1 प्रश्न दिया है कि मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो आपको लिखना है क्या आया था, लालटेन आई थी, लालटेन है, लाइट है, तो इसी प्रकार के शब्द आएंगे। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 2 दिया है, हम दिए को कब कब जलाते हैं। तो रात में जब हम बिजली नहीं होती है तब हम दिए को जलाते हैं। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। प्रश्न 3 दिया है, सूरज और दिए की रोशनी में क्या फर्क होता है। सूरज की रोशनी में ज़्यादा प्रकाश और दिए की रोशनी में कम प्रकाश होता है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है पठन बोध। पठन बोध में लिखा है पढ़िए। इसको आपको पढ़ना है कि एक दिया था, उसने सोचा जैसा सूर्य उजाला है, जैसा चंद्रमा का उजाला है, मेरा भी तो उजाला है। सूरज तो दिन में भी उजाला करता है, मैं रात के अंधेरे को दूर करता हूँ, मैं सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक महान हूँ। तभी एक हवा का झोंका आया और दिया बुझ गया, बुझ कर चला गया। दिए की रोशनी बुझ गई। दिए ने तब सोचा कि मुझे अपने पर घमंड नहीं करना चाहिए, बिना घमंड के अपना अपना काम करते रहना चाहिए। इस प्रकार हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे बच्चों। इसमें प्रश्न 1 दिया है कि दिए ने क्या सोचा था, तो आपको बताना है। लिखित प्रश्न दिया, हवा के झोंके से क्या हुआ। हवा के झोंके से दिया बुझ गया था। तो इस प्रकार हम इसको आंसर लिखेंगे। इसके आगे लिखा है शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि। इसमें लिखा है प्रश्न 1 दिया है खाली स्थान भरिए। तो इसको भरना है कि दिए क्या आ जाएगा, अभिमान हो गया था, तो क्या आएगा इसमें अभिमान। सूरज सबको प्रकाश देता है, इसलिए सूरज क्या है, महान है, तो यहाँ पर महान आ जाएगा। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 दिया है नीचे दिए का उदाहरण की तरह वाक्य को बदलकर लिखिए। क्या है, लगा सोचने हुआ है, तो क्या आएगा सही, सोच हुआ है सोचने लगा। लगा हंसने हुआ है, तो क्या आएगा इसका सही हुआ है हंसने लगा। लगा रोने हुआ है, तो इसका क्या आ जाएगा, वह रोने लगा। तो इस प्रकार हम इसको सही क्रम में लिखेंगे बच्चों, वाक्य में बदलकर। इसके आगे है धारा प्रवाह पठन। धारा प्रवाह पठन में इसको पढ़िए। तो आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना है बच्चों को। जलते जलते दिए को यह हो गया अभिमान, लगा सोचने सूर्य चंद्र से मैं भी हूँ अधिक महान। इसके बाद प्रश्न 1 दिया है कि दिया क्या सोचने लगा था। लिखित प्रश्न, अभिमान किसे हो गया था। तो दिए को अभिमान हो गया था। तो इस प्रकार हम इसको आंसर लिखेंगे। स्वतंत्र अभ्यास है। स्वतंत्र अभ्यास में लिखा है स्वतंत्र अभ्यास में दिया है कि जब घर पर बिजली नहीं होती तो आप उजाला करने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं, लिखिए। तो क्या करते हैं आप, दिया जलाते हैं, मोमबत्ती लालटेन जलाते हैं। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे स्वतंत्र पठन दिया है। स्वतंत्र पठन में लालटेन के बारे में दिया है पूरा पैराग्राफ। इस पूरे पैराग्राफ को बच्चों आपको पढ़ना है। इसी से संबंधित प्रश्न को अपन हल करेंगे। मिट्टी के तेल से क्या जलती है। तो मिट्टी के तेल से लालटेन जलती है। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है दिवस 2 में चित्र बना है। चित्र पर चर्चा के प्रश्न दिए हैं। तो इन प्रश्नों पर आपको आपस में बच्चों चर्चा करना है। चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। सुबह सूरज उगते समय आप सूरज में क्या क्या देखते हो। आपको उगता हुआ सूरज कैसा लगता है। आप सूरज निकलने का इंतजार कब करते हो। अच्छा बताओ, ठंड के दिनों में सूरज ना निकले तो आप पर क्या असर पड़ेगा। तो इस प्रकार हम इन सभी प्रश्नों को आपस में चर्चा करेंगे। मुख्य के प्रश्न दिया है कि मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो क्या था, नदी, सूरज, पेड़, ये सब अपन को इस चित्र में दिख रहे थे, यही शब्द आएंगे। तो इसी को आपको बच्चों यहाँ पर लिखना है। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में है कि उगते हुए सूरज का रंग कैसा होता है। तो उगते हुए सूरज का रंग कैसा होता है, लाल रंग का होता है। तो हम इसको लाल रंग का लिखेंगे। प्रश्न 3 दिया है किस मौसम में सूरज की धूप अच्छी लगती है। तो ठंड के मौसम में सूरज की धूप अच्छी लगती है। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया गया है पठन बोध। पठन बोध में लिखा है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है। तो इसको आपको पढ़िए। सूरज तो करता है आकार, दिन में सिर्फ प्रकाश, किंतु रात के अंधकार का मैं ही करता नाश। इतने में ही लगा हवा का हल्का झोंका, एक सिर नीचा हो गया बुझ गया
रही धुएं की रेस। तो इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। है तो मौखिक प्रश्न दिया कैसे बुझ गया था, तो हवा के झोंके से। लिखित प्रश्न, दिन में प्रकाश कौन करता है, तो दिन में सूरज प्रकाश करता है। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि। तो इसमें लिखा है प्रश्न एक में दिया है कि मिलता जुलता वाक्य बनाइए। सूरज तो करता है आकर दिन में सिर्फ प्रकाश। तो मिलता जुलता वाक्य क्या है, सूरज दिन में प्रकाश करता है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। अगला दिया है नंबर 1, चंद्रमा करता है आकार रात में प्रकाश। तो इसका सही क्या अपन लिखेंगे, मिलती जुलती, चंद्रमा रात में प्रकाश करता है। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसी के अगला 2 नंबर दिया है। 2 नंबर में लिखा है पानी तो लाता है गिर के खेतों में हरियाली। तो इसका पानी खेतों में हरियाली लाता है। बादल तो करता है आकार खूब झमाझम बारिश। बादल झमाझम बारिश करते हैं। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। है इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है। प्रश्न नंबर 2, प्रकाश शब्द को लेकर वाक्य बनाइए। जैसे चंद्रमा का प्रकाश कम होता है, तो इसी प्रकार का वाक्य बनाना है। जुगनू का भी प्रकाश कम होता है, तो यहाँ लिख देंगे सूरज का प्रकाश तेज होता है और दिए का प्रकाश कम होता है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे धारा प्रवाह पठन। तो इसको पैराग्राफ को पढ़ना है कि एक दिया था उसने सोचा, जैसे सूरज का उजाला है, जैसे चंद्रमा का उजाला है, मेरा भी तो उजाला है। सूरज तो दिन में उजाला करता है, मैं तो रात के अंधेरे को दूर करता हूँ, मैं महान हूँ। इसी प्रकार आपका मौखिक प्रश्न दिया है कि सूरज और चंद्रमा के उजाले में क्या है, तो आपको बताना है। लिखित प्रश्न दिया है रात में उजाला कौन करता है, तो रात में उजाला दिया करता है। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में दिया है आपको रात के बारे में 3 से 4 बातें लिखना है। तो आप लिखेंगे रात में अंधेरा होता है, रात में चंद्रमा उजाला करता है, रात में बिजली नहीं होती है तो हम दिया जलाते हैं। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है स्वतंत्र पठन। स्वतंत्र पठन में लिखा है कि आओ बनाए चिमनी। तो इस चिमनी के बारे में जो बनी है इसके बारे में अपन को बच्चों पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है। इस लिखित प्रश्न दिए गए मिट्टी का तेल किस में भरते हैं, तो चिमनी में भरते हैं मिट्टी का तेल। तो अपन इसी प्रकार इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है दिवस 3। दिवस 3 में लिखा है चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं। तो चर्चा के लिए प्रश्न हैं, प्रश्न लिखे हैं, इन पर आपको बच्चों आपस में चर्चा करनी है कि आपके घर में कौन कौन अच्छा लगता है उनके बारे में बताइए। जो आपको डांटते हैं क्या वह आपको अच्छे लगते हैं, आपको डांट क्यों पड़ती है, आप अपने दोस्तों में कौन कौन सी बातें बुरी लगती हैं। तो इस प्रकार हम इसकी मौखिक चर्चा करेंगे। फिर मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख कर लिखिए। तो जो मौखिक चर्चा में आए थे मम्मी पापा बहन भाई, तो आपको ये लिखना है यहाँ पर। प्रश्न 2, क्या डांटने से चीज़ें ठीक हो जाती हैं, हाँ होती हैं। अगला प्रश्न लिखा है प्रश्न नंबर 3 दिया है कि अपनी दोस्त के बारे में कोई 2 लाइन लिखिए। तो आपको अपने दोस्त के बारे में 2 लाइन लिखना है बच्चों इसमें। जैसे मैंने लिखा कि मेरे दोस्त का नाम सतीश है, वह अच्छा लड़का है। तो इसी प्रकार आपको अपने दोस्त के बारे में लिखना है। फिर आता है पठन बोध। पठन में पढ़िए। तो अहंकार का सदा जगत में होता है दुष्परिणाम, करो बिना अभिमान तुम्हें जो करना हो काम। तो इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। इसी के आगे मौखिक प्रश्न दिया है कि जगत का मतलब संसार है, तो संसार कैसा है उसके बारे में आपको बताना है बच्चों मौखिक। फिर दिया है लिखित प्रश्न है। लिखित प्रश्न में लिखा है कि एक अच्छा काम लिखिए जो आप करना चाहते हैं। तो मैं अच्छी पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहता हूँ। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। जो आप अच्छा करना चाहते हैं उसके बारे में बच्चों यहाँ पर आपको लिखना है। फिर इसके आगे लिखा है शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि। इसमें प्रश्न 1 दिया है। प्रश्न 1 में लिखा है कि इन शब्दों का उपयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाना है। जैसे जगत को क्या बोलते हैं अपन, संसार। तो सारा जगत हमारा है, सारा संसार हमारा है। तो इसी प्रकार हम लिखेंगे जगत में सभी जीव जंतु रहते हैं। इसके अगला दिया है अभिमान मन होता है घमंड। मुझे अपनी साइकिल पर अभिमान है, तो मुझे अपनी माँ पर अभिमान है। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि इस तरह लिखिए। तो आपको इस तरह लिखना है। जैसे दीपक को दिया भी कहते हैं। दीपक को क्या कहते हैं, दिया भी कहते हैं। इसी प्रकार सूरज को क्या कहते हैं, सूर्य भी कहते हैं। चंदा को चंदा भी कहा कहते हैं। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे आता है धारा प्रवाह पठन। धारा प्रवाह पठन में पढ़ना है आपको इसको। इसमें क्या लिखा है कि इतने ही में लगा हवा का हल्का झोंका, एक सिर नीचा हो गया बुझ गया रही धुएं में की रेस। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। प्रश्न दिया है कि दिए का सर नीचा क्यों हो गया था। तो आपको लिखना है हवा का झोंका लगने पर क्या हुआ था, दिया बुझ गया था, इसलिए इसका सिर नीचा हो गया था। फिर आता है स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में लिखा है आपको कि चंदा मामा के
वाली कविता को आपको बच्चों यहाँ पर लिखना है कि चंदा मामा दूर के पुए पकाएं बूर के आप खाएं फाली थाली में मुन्ने को दें प्याली में। तो इस प्रकार हम इसको यहाँ पर बच्चों थाली लिखना है आपको, है इस थाली आएगा यहाँ पर, जो यहाँ पर था बना है ये। तो इसी प्रकार हम इसको लिखें पढ़ेंगे। फिर इसके आगे आता है श्रुतलेख। श्रुतलेख में आपको जो शिक्षक आपके यहाँ पर जो शब्द एवं वाक्य बोलेंगे उसको बच्चों आपको यहाँ पर लिखना है। इसके आगे आता है दिवस 4। दिवस 4 में लिखा है चित्र पर चर्चा के प्रश्न लिखिए। तो चित्र पर आपको चर्चा करना है। इसमें क्या लिखा है, पाठ में दिए गए दिए को अहंकार आ गया, आपको क्या लगता था, दियो को कैसे अहंकारी हो गया, क्या सूरज और चंद्रमा भी अहंकारी। तो इस पे आपको बच्चों मौखिक चर्चा करनी है। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड कर देख के लिखिए। तो दिए को क्या अहंकार आ गया, तो हाँ आ जाएगा। दिए कैसे अहंकारी हो गया है, क्या सूरज चंद्रमा को अहंकारी, नहीं तो यहाँ पर नहीं आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। प्रश्न 2 दिया अहंकार का मतलब क्या होता है, अहंकार का मतलब होता है घमंड है। प्रश्न 3 दिया सूरज चंदा और दिया में कौन सा अहंकारी था, तो दिया अहंकारी था। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे। फिर इसके आगे आता है पठन बोध। पठन बोध में लिखा है निर्देशित किया कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक की कविता दिए का अभिमान का सस्वर वाचन करें। प्रश्न दिया है दुष्परिणाम का क्या मतलब होता है, तो आपको बताना है। लिखित प्रश्न दिया मैं सूर्य चंद्रमा से ज्यादा महान हूँ, यह बात किसने सोची थी, तो किसने, यह बात दिए ने सोची थी। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे आता है शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि। तो शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि में प्रश्न 1 दिया है कि शब्द बदलकर वाक्य बोलिए एवं लिखिए। जैसे सुबह, सुबह को क्या बोलते हैं, प्रातः काल, तो सुबह चिड़िया बोली, तो प्रातः काल चिड़िया बोली। शाम को क्या बोलते हैं, सायकाल, तो शाम को चिड़िया पेड़ पर आई, सायकाल चिड़िया पेड़ पर आई। तो इस प्रकार हम इसको बनाएंगे। रात, रात को क्या बोलते हैं, रात्रि, तो रात में सन्नाटा था, रात्रि में सन्नाटा था। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है निर्देशित किया गया कि पाठ आधारित पाठ पुस्तक के भाषा अध्ययन के प्रश्न क्रमांक 3 को पूर्ण करना है। इसमें लिखा है इनसे दूर दूसरे नाम लिखिए, इनके दूसरे नाम लिखिए। जैसे लिखा सूरज को और किस नाम से बुलाते हैं, तो सूर्य के नाम से बुलाते हैं। आकाश का और क्या नाम हो सकता है, आसमान बोलते हैं। दियो को और किस नाम से बुलाते हैं, दीपक के नाम से। घमंड को और क्या कह सकते हैं, अहंकार। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे आता है धारा प्रवाह पठन। धारा प्रवाह पठन में पढ़िए, इसमें लिखा है कि 2 पहलवान थे, एक का नाम था धरपटक, दूसरे का नाम था मोहपटक। दोनों एक गांव के पास पास थे। धरपटक जहां अपने दमखम से अपने विरोधियों के चारों खाने चित्त कर देता था, वहीं मोहपटक बातों में अपनी ताकत को इस ढंग से बताता था कि सामने वाला डर कर बिना लड़े ही हार मान जाता था। तो इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। मौखिक प्रश्न दिया है कि पहलवानी के नाम क्या क्या होते थे, क्या क्या थे, तो पहलवानों के नाम क्या थे, एक का धरपटक था, एक का मोहपटक था। लिखित प्रश्न दिया है किसकी बातों से लोग बड़े बिना डरे हार मान जाते थे, तो किसकी, मोहपटक की बातों से। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में लिखा है स्वतंत्र लेखन के उजाले के बारे में 4 बातें लिखना है आपको। नंबर 1 उजाला दिन में होता है, रात में बिजली से बल्ब जलाकर भी उजाला करते हैं, जब बिजली ना हो तब हम दिए से उजाला करते हैं, दिन का उजाला ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार हम इसके उजाला के बारे में 4 लाइनें लिख सकते हैं बच्चों। इसको आप और अच्छे से भी लिखना हो तो उसके लिख सकते हैं। इसके आगे लिखा है पढ़िए पेड़ की छाया। तो इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है कि दोपहर का समय था, बच्चे स्कूल से घर जा रहे थे, बच्चों को बहुत धूप लग रही थी। बच्चों का एक झुक पेड़ के नीचे रुक गया था, और वह बच्चों को पेड़ की परछाई देखी। इसके बाद सभी बच्चों ने अपनी अपनी परछाई देखी, सभी बच्चे अपनी परछाई पकड़ने लगे थे। प्रश्न दिया है कि धूप से बचने के लिए बच्चे कहाँ रुक गए थे, तो कहाँ रुक गए थे बच्चे, एक पेड़ के नीचे। अपने आसपास किसकी परछाई देखी है, तो आपको बताना है। प्रश्न 1 धूप से बचने के लिए आप क्या उपाय करते हैं, हम पेड़ के नीचे रुकते हैं या छाता लेकर चलते हैं। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे आता है दिवस 5 में। दिवस 5 में मौखिक भाषा विकास दिया है, चित्र पर चर्चा की प्रश्न दिए। ये चित्र बना है चंदा हमसे कितनी दूर होगा, चंदा का कोई गीत आपने सुना है, सुनाइए। चंदा के उजाले को क्या कहते हैं, चांदनी रात कैसे दिखाई देती है। तो इस पे आपको बच्चों आपस में चर्चा करनी है। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख कर लिखिए। तो आपको बताना है कि चंदा मामा कितनी बहुत दूर होते हैं, चांदनी रात होती है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। अगला प्रश्न दिया है चांद को क्या कहते हैं, तो चंदा मामा कहते हैं चांद को। इसी प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे आता है पठन बोध। पठन बोध में लिखा है बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक की कविता दिए के अभिमान का सास्वर वाचन करेंगे।
प्रश्न दिया है कि दिए को के उजाले और सूरज के उजाले में क्या अंतर है, तो आपको बताना है। लिखित प्रश्न दिया अभिमान शब्द वाला एक वाक्य बनाइए, तो दिए को खुद पर अभिमान हो गया था, तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। फिर इसके आगे अगला आता है शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि। इसमें प्रश्न एक दिया है, प्रश्न एक में मात्रा बदलकर शब्द बनाइए। पीता है तो क्या होगा पीता, है गया का क्या होगा गाय, काम का क्या होगा कमा, दिया का क्या हो जाएगा दिया। तो इस प्रकार हम इसकी मात्रा बदलकर लिखेंगे। प्रश्न दो दिया इन शब्दों के लिए एक एक वाक्य बोलिए और उस वाक्य को लिखिए। जैसे सूरज, सूरज सुबह निकलता है। अभिमान, दिए को अभिमान हो गया था। हल्का, कागज बहुत हल्का होता है। दिया, दिया को ही दीपक कहते हैं। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे आता है धारा प्रवाह पठन। धारा प्रवाह पठन में लिखा है पढ़िए, है तो इसमें लिखा हमारे गांव में बिजली आई, पहले खंबे लगाए गए, खम्भों पर तार खींचे गए, इन तारों से मेरे घर में एक तारा आ गया, तार से बल्ब लगाने से मेरा घर जगमगाया। तो इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। घर कैसे जगमगाया था तो आपने अभी पढ़ा है, उसके बारे में बताना है। बिजली के खम्भों के तार कहाँ से आए थे तो आपको बताना कहाँ से आए थे। फिर इसके अगले प्रश्न लिखा है इस कविता में तार शब्द कितने बार आया है, तो कविता में तार शब्द कितने बार आया है एक, और इसके बाद 2, 3 और कहाँ पर आया था बच्चों एक जे 4। तो इस यहाँ पे लिख देंगे अपन 4 बार आया था। इसी प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे। इसके आगे अभ्यास क्रमांक अभ्यास स्वतंत्र अभ्यास दिया है सॉरी बच्चों। इसमें लिखा है कि पंखे के बारे में 4 बातें लिखना है। तो इस पंखे के बारे में आपको 4 बातें लिखना है, जैसे मैंने लिख दी हैं। पंखा गर्मी से बचाता है, पंखा बिजली से चलता है, पंखा हवा को बाहर निकालने का काम करता है, यह पंखा छत में लगाया जाता है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे स्वतंत्र पठन है। स्वतंत्र पठन में एक पैराग्राफ दिया, इसको पढ़ना है कि मेरा नाम अनीता है, मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल में एक नीम का पेड़ है, इस पेड़ पर झूला बंधा है और हम छुट्टी में झूलते हैं। झूले पर खड़े होकर झूलने से मजा आता है। जब हम झूलते हैं तब पेड़ पर बैठी चिड़ियाँ जोर जोर से बोलने लगती हैं। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे, सॉरी पढ़ेंगे बच्चों। आपके स्कूल का क्या नाम है तो आपको अपने स्कूल का नाम बताना। आपके स्कूल में कौन कौन से खेल होते हैं उनके नाम बताना है। प्रश्न एक लिखा है इसमें झूला कहाँ पर है, तो झूला नीम के पेड़ पर है। तो इसी प्रकार आप इसका आंसर लिख देंगे बच्चों। इसी के आगे आता है श्रोतलेख। श्रोतलेख में जो आपके शिक्षक जो शब्द एवं वाक्य बोलेंगे उसको बच्चों आपको यहाँ पर लिखना है, जो आपके शिक्षक बोलेंगे। इसी के आगे लिखा है दिवस 6 में। दिवस 6 में मौखिक भाषा विकास है। चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं। दिए कैसे बनते हैं तो इसके बारे में आपको बताना है। मिट्टी से क्या क्या बनता है, दिए बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए, तो आप इसको प्रश्नों को बताएंगे बच्चों मौखिक। फिर मौखिक प्रश्न पर आपको बताना है चर्चा में। प्रश्न की मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो क्या आया था, मिट्टी से आपके दिए बनते हैं, घड़ा और बर्तन बनता है मिट्टी से। इसी प्रकार के शब्द आप पाएंगे जो इसको आपको यहाँ पर लिखना है। प्रश्न 2 मिट्टी से बनने वाली 4 वस्तुओं के नाम, तो क्या बनता है मिट्टी से घड़ा, दिया, गमला, गुल्लक। तो इसी प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे। इसके आगे आता है पठनबोध। पठनबोध में अपनी पाठ्य पुस्तक के दिए अभियान के पाठ को उंगली रखकर पढ़कर सुनाएं। फिर इसमें मौखिक प्रश्न दिया है कि सूरज चांद के बारे में 5 बातें बताइए। हैं लिखित प्रश्न दिया यह कविता किसके बारे में, तो यह कविता दिए के अभिमान के बारे में है। आप दिए को कब जलाते हैं, तो दीपावली में या रोज घर की पूजा के समय हम दिए जलाते हैं। तो इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि। इसमें लिखा है प्रश्न 1 इन शब्दों के लिए एक एक वाक्य लिखिए। तो जैसे जगत, जगत का एक वाक्य बनाना। जगत सभी धर्मों के लोग रहते हैं जगत में। दीपक, दीपक से प्रकाश होता है। प्रकाश, सूर्य का प्रकाश सबसे अच्छा होता है। अहंकार, हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। प्रश्न 2 दिया है समझ कर लिखिए। समझ कर नंबर 1 दिन में उजाला था और रात में अंधेरा था। चाय गर्म थी और पानी कैसा था, ठंडा था। हैं वह पेड़ पर ऊपर चढ़ी और मैं पेड़ के नीचे खड़ी। तो इस प्रकार आप इसको समझकर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है धारा प्रवाह पठन। धारा प्रवाह पठन में इसको आपको पढ़ना है पैराग्राफ को। पैराग्राफ में क्या दिया, दीपावली का त्योहार आया है। दीपा और दादी गांव में रहती थी। दीपा शहर में रहती थी। दीपा दादी के पास गई। गांव में घरों को दीपावली में खूब सजाया था। दादी ने मिठाइयाँ बनाई। दीपा ने गांव के सभी घरों में मिठाइयाँ बांटी। इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। इसका प्रश्न मौखिक दिया है। प्रश्न 1 में दीपा दीपावली मनाने कहाँ गई थी, तो गांव गई थी। प्रश्न 2 दीपावली के दिन दीपा ने क्या किया था, सभी को मिठाइयाँ बांटी थी।
प्रश्न 1, दीपा की दादी कहाँ रहती थी? गांव में रहती थी। इस पाठ में किस त्योहार के बारे में बात हो रही थी? तो किसके बारे में ऊपर हुई थी? दीपावली के त्योहार के बारे में। तो इसी प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे आता है स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में लिखा है स्वतंत्र लेखन। तो दिए के उपयोग के बारे में 4 या 5 बातें आपको लिखना है कि दिए का हम क्या क्या उपयोग करते हैं। जैसे मैंने लिखा है दिए का उपयोग सबसे ज़्यादा हम दीपावली में करते हैं। हर घर में दिया जलाया जाता है। घर पर बिजली नहीं होती तब भी हम दिया जलाते हैं। दिया मिट्टी का बनता है। तो इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं बच्चों। इसी के आगे स्वतंत्र पठन है। स्वतंत्र पठन में एक पैराग्राफ दिया है, तो इस पैराग्राफ को आपको बच्चों पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है और इसी का जो प्रश्न दिया है उसको आपको लिखना है कि मेरे अगले जन्म तक कितनी मोमबत्तियां जलाई गई। तो इसमें उसने बताया था कि मेरे पिछले जन्मदिन पर कितनी 11 मोमबत्ती जलाई गई थी। तो जन्मदिन पर मोमबत्ती क्यों जलाते हैं मुझे नहीं मालूम, पर जन्मदिन पर और आनंद आता था। इसी प्रकार आप अब मेरे अगले जन्मदिन पर, तो इस पे 10 थी तो इस पे क्या आ जाएंगी बच्चों 11। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 11 मोमबत्ती जलाई जाएंगी। इसी प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे। इसके आगे अगला था शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्यों को यहाँ पर लिखना है बच्चों। जो शिक्षक आपके बोलेंगे उसी को आपको यहाँ पर लिखना है। इसी प्रकार आप इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।